Dear students, today we have to start second part of the chapter number 6, other functionalities of MS Excel. अदर फंक्शनलिटीज़ ऑफ MS Excel एक 6 चैप्टर है और उसका हम सेकेंड पार्ट हम आज देखेंगे, पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सेल फार्मूलाज, फंक्शन इनबिल्ट कौन कौन से होते हैं फार्मूलाज, यहाँ पे हम फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं और सेल को शिफ्ट करना है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल फंक्शंस एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। सम वैल्यूज़ की सम जो फंक्शन होता है उसको यूज़ करना है तो किसके लिए करते हैं, तो कैलकुलेट द सम ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। हमें जो वैल्यूज़ का सम करना है, वैल्यूज़ के ग्रुप का सम करना है कैलकुलेट, तो उसके लिए हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं। एवरेज फंक्शन कब यूज़ करते हैं, कैलकुलेट द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। हमें वैल्यूज़ दी है, उसका एवरेज निकालना है, एग्रीगेट निकालना है, तो उसके लिए एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं। देन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। तो यहाँ पे सेल होते हैं तो उसके कितने सेल है उसकी रेंज काउंट करना है, तो उसके लिए काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। देन INT removes the decimal portion of a number leaving just the integer portion। जैसे यहाँ नंबर है तो उस नंबर का जो है वो डेसिमल पोर्शन निकाल देंगे और ओनली इंटीजर रखेंगे, तो रखना है तो उसके लिए इंटीजर फंक्शन यूज़ किया हमने, तो इस तरह से हो जाता है कि डेसिमल पॉइंट निकल जाता है और ओनली इंटीजर रह जाता है। जैसे 1.9 है तो उसको एग्रीगेट 10 कर लेगा, इंटीजर फंक्शन यूज़ किया तो इस तरह से पॉइंट निकल गया वहाँ से। देन राउंड round a number to a specified number of decimal places or digit position। राउंड अ नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर और डेसिमल प्लेसेस और डिजिट पोजीशन। अगर आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट आया है तो उसको निकाल के राउंडेड फॉर्म में नंबर ले लेता है। देन इफ टेस्ट फॉर अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन एंड देन रिटर्न ऑन वैल्यू और अनदर। इफ में ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है और उस तरह से वहाँ पे वैल्यू लिख हो जाती है कि देन रिटर्न वन वैल्यू और अनदर, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसके लिए ट्रू और फॉल्स का कंडीशन यूज़ करके वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। देन नाउ रिटर्न्स द सिस्टम डेट एंड टाइम। नाउ में डेट्स और टाइम के सिस्टम को यूज़ होता है। देन टुडे रिटर्न द सिस्टम डेट विदाउट द टाइम। टुडे में टाइम छोड़ के डेट को यूज़ करते हैं। द सम इफ कैलकुलेट अ सम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ बट जस्ट ऑफ वैल्यूज़ दैट आर इंक्लूडेड बिकॉज अ कंडीशन इज मेट। वहाँ पे ग्रुप वैल्यूज़ होती है उसकी सम करते हैं पर कंडीशन पे कि वैल्यूज़ दैट आर इंक्लूडेड बिकॉज अ कंडीशन इज मेट। जो कंडीशन हमें होती है वहाँ पे उस वैल्यूज़ को यूज़ करके सम करते हैं। देन काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मैच अ क्राइटेरिया। काउंट द नंबर ऑफ सेल को काउंट करते हैं और उसके द्वारा क्राइटेरिया मैच करते हैं। ये फंक्शन अगर आपके घर में पीसी है, ये कंप्यूटर है, तो उस पर ये सभी फंक्शन यूज़ करके देखेंगे आप लोग तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ओरल से ज़्यादा, थेरोटिकल से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये फंक्शन सभी समझ में आ जाएंगे कि ये फंक्शन यूज़ किए तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है। मैं समझाऊंगी तो भी आप करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। हाउ टू सेव वर्कबुक हमने जो तैयार की, शीट तैयार की, उसको सेव कैसे करेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप्स फॉर सेविंग द वर्कबुक सेव करने के लिए स्टेप्स देखते हैं। क्लिक ऑन ऑफिस बटन। यहाँ पे लेफ्ट टॉप पे हमें ऑफिस बटन होती है, उसको क्लिक करना है। देन उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से सेव फंक्शन को आपको यूज़ करना है। सेव पे क्लिक किया, देन राइट डाउन द, उसके बाद ये इस तरह से आएगा आपके सामने। फिर ये देन राइट डाउन द वर्कबुक नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। यहाँ पे फाइल नेम बॉक्स में आपको वर्कबुक को कौन सा नेम देना है वो आपको यहाँ पे नेम लिखना है।
देन क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन रहती है, यहाँ पे देखिए सेव बटन को क्लिक करना है। देन यूर वर्कबुक विल बी सेव। अगर आपको आपने ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है आपके वर्कशीट का, और यहाँ पे नाम देने के बाद यहाँ पे आप करेंगे सेव, तो आपकी जो वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी। हाउ टू ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। जो आपने वर्कबुक सेव किए उसको आप ओपन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्लिक ऑन ऑफिस बटन, फिर से आप ऑफिस बटन में जाएंगे। उसके बाद ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन होता है, ओपन के क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का बॉक्स आपके सामने आएगा। ओके, देन सिलेक्ट द पाथ ऑफ योर फाइल। फिर आपको क्या करना है, आपने कौन से नेम से सेव की थी वो नेम यहाँ पे ढूंढना है। तो अगर आपने यहाँ पे की थी फाइल स्टूडेंट एक्सेल फाइल ऐसे सेव की थी, तो वहाँ पे ले जाना है। क्लिक ऑन द नेम ऑफ वर्कबुक। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी फाइल इस नाम से सेव थी तो यहाँ पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको ओपन करना है। तो यू कैन सी योर वर्कबुक ऑन द स्क्रीन। अगर इस तरह से करेंगे आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी। कैसे करें आपने? ऑफिस बटन पे जाने के बाद ऑप्शन ओपन पे जाने के बाद आपने जिस नाम से सेव किए उस नाम पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आपकी वर्कशीट ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं इसी चैप्टर की। क्वेश्चन 1, फिल अप द सर्कल if right option will be black pen with black pen. Number 1, a fill in the blanks is an expression which calculates the values of a cell. तो किस में होते हैं एक वैल्यूज ऑफ सेल कौन कैलकुलेट करता है? फॉर्मूलाज, सेल और रोज। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूलाज। तो आपको इसको ब्लैक पेन से इस तरह से सर्कल बनाना है। देन which kind of data can be calculated and analyzed in Excel? टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिक। तो बोथ ऑफ टाइप के डाटा जो है हम कैलकुलेट कर और एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसको आपको सर्कल करना है। देन थर्ड, बाय विच वी कैन परफॉर्म सम इन बिल्ट इन कैलकुलेशंस इन एक्सेल शीट। फॉर्मूलाज, फंक्शन, इक्वेशन। जो फंक्शन होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं इसमें एक्सेल शीट। देन which are predefined formulas in Excel? formulas, function या equation। predefined formulas होते हैं functions। Then which are most used formulas in Excel? तो count, sum, both टाइप के जो होते हैं वो फॉर्मूला मोस्ट यूज्ड होते हैं। 6, how many logical functions are available in Excel? 5, 3 or 4? 3 logical functions are available. How many built-in functions are given in this chapter? 10, 9, 8, 10 built-in functions are given in this chapter. Which formula is used for finding out total of given numbers? टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? ऐड, टोटल, सम। तो सम फार्मूला हम यूज़ करते हैं टोटल फाइंड आउट करने के लिए। विच फंक्शन रिटर्न्स द सिस्टम डेट विदाउट टाइम? टुडे, डेट और टाइम। टुडे, डेट एंड टाइम के लिए डेट विदाउट टाइम के लिए हम लोग टुडे यूज़ करते थे। बाय विच फंक्शन वी कैन रिमूव द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर? इंटीजर, INT और फ्लोट। INT फंक्शन यूज़ करते हैं हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन 2, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज सेल। ट्रू, रोज एंड कॉलम को बोलते हैं सेल। टू ऐड एनी काइंड ऑफ फंक्शन इन द वर्कशीट it is really necessary to add some data related to the function? Yes, true. We cannot create our own formulas in our worksheet. False. हम हमारे own formulas यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा यूज़ नहीं कर सकते इसलिए false. It is not an option to create more than one worksheet in same Excel file. False.
हम कितनी भी एक्सेल वर्कशीट यूज़ कर सकते हैं। एवरेज इज बिल्ट इन फार्मूला विच help us to find out average of the given numerical data. Yes, true. Then question number 3, fill in the blanks. यहाँ पे ऑप्शंस है mean, to, count, if, system, formula bar. Fill in the blanks function count the number of cells in a range that match a criteria. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, काउंट इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो काउंट नंबर ऑफ सेल और उसकी रेंज हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ। देन एवरेज फंक्शन कैलकुलेट्स द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो या एवरेज फंक्शन किससे कैलकुलेट करता है, कौन सा ग्रुप यूज़ करते हैं, मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे लिखेंगे मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। नाउ फंक्शन रिटर्न्स द फिल इन द ब्लैंक्स डेट एंड टाइम। नाउ फंक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, डेट और टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ डेट एंड टाइम। सॉरी यहाँ पे इफ नहीं, सिस्टम आएगा, सिस्टम लिखेंगे सिस्टम। नाउ फंक्शन रिटर्न द सिस्टम डेट एंड टाइम। वी कैन यूज फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन टू टेस्ट द डिफरेंट कंडीशंस इन वर्कशीट। तो कंडीशन के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो कंडीशन के लिए हम इफ यूज करते हैं, इफ फंक्शन टू टेस्ट द डिफरेंट कंडीशंस इन वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक सिचुएटेड अंडर द रिबन। रिबन के नीचे क्या होता है, तो फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला बार। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल हियर। तो यहाँ पे आएगा टू फंक्शंस आर अवेलेबल हियर। देन मैच द फॉलोइंग। सम मैंने यहाँ मैचिंग किया हुआ है, आपको इसको देख के ही लिखना है। सम का मैचिंग आता है कैलकुलेट द टोटल ऑफ द गिवन वैल्यूज। टोटल निकालें तो सम यूज़ करते हैं। टुडे रिटर्न द सिस्टम डेट, सिस्टम डेट के लिए टुडे। इफ चेक वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन के लिए इफ यूज़ करते हैं। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज, इसमें काउंट। देन एवरेज काउंट द मीन ऑफ गिवन वैल्यूज। ये ब्रेन ट्विस्टर है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, आपके लिए है ये। राइट द नेम ऑफ द बिल्ट इन फार्मूला विच शुड यूज इन गिवन कैलकुलेशन और कंडीशन। यहाँ पे कौन से फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे a1 + b1 + c1 इज इक्वल टू सम ऑफ a1 = c1। फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स a1 = a9, तो काउंट a1 to a9। Then find the minimum value from A1 to H1. So mean A1 = H1. Then get the system date to the user today and bracket, and return the system true value or false value for different condition. तो if and bracket ये आपको लिखना है। और यहाँ नीचे define the given terms function, formula and cell reference। इसको आपको डेफिनेशन आपको खुद को लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 अदर फंक्शनैलिटीज ऑफ MS एक्सेल फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।